हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी मेंटर। सो सॉरी फॉर यार दोस्तों, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि पिछले 45 डेज से एक भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को नहीं मिली है। तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम चालू था एंड यार सबको यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने बात किया, अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था द मिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने इसके बारे में बात किया था। तो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एंड हो जाता है तो वैदिक एज स्टार्ट होता है। आप समझ सकते हैं कि वैदिक एज जो आर्यंस का जो पीरियड है ना, वो स्टार्ट होता है। ओके। पहले के चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कंफ्यूजन में है, पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है। तो अभी जो वैदिक लिटरेचर है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे लिटरेरी मटेरियल्स आ जाते हैं और वो काफ़ी हद तक पढ़ने लायक होते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा भी है, काफ़ी हद तक पढ़ा है। एंड उससे हमें यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हाँ, यहाँ इस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। बाकी पिछले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो था, उसके पहले जो मेहरगढ़ वगैरह ये सब जो भी कुछ भी आपने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या था ना कि मतलब एक जो रिमेन्स मिले हैं ना, मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी, जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं उनसे भी, बरियल्स, रिमेन्स, जो कुछ भी आप बोलो, उन सब से हमने रिलेट की हुई है हिस्ट्री। बट यहाँ से जब लिटरली मटेरियल हमें मिलने लगते हैं तो हमें काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि हालांकि मतलब रिमेन्स भी तो मिलते ही है, बट रिमेन एंड लिटरली मटेरियल दोनों को क्या मिक्सअप किया जाता है। एंड यहाँ से काफ़ी हद तक हिस्ट्री जो है हमको सुलझी हुई मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस की बारे में बात करेंगे। वैदिक लिटरेचर जो आपने आपने आपको पता होगा कि वैदिक लिटरेचर जब बात करते हैं तो यहाँ पे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण, बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस आ जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि संस्कृत क्योंकि हर एक लिटरेरी मटेरियल जो भी आपको मिलेगा वैदिक लिटरेचर में, तो मोस्टली संस्कृत में मिलेगा। और भी काफ़ी एक दो लैंग्वेजेस और भी है, दो तीन लैंग्वेजेस, वो उसमें भी मिलेंगी। लेकिन क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको मोस्टली संस्कृत में मिलेंगी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, अभी देखो, इंडो यूरोपियन पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे सिंपली आपको लिखा गया है, मैं वो रीड करता हूँ एंड उसके बाद आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए। ठीक है। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, नोन एज द इंडो यूरोपियन। ठीक है। संस्कृत एक पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है। इंडो यूरोपियन एक ऐसा, आप बोलो ना, तो लैंग्वेजेस का एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है। लैंग्वेजेस का एक मिक्सअप, लैंग्वेजेस का को एक मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है। तो उसमें से एक ग्रुप का नाम है इंडो यूरोपियन ग्रुप, नाम है वो लैंग्वेज ग्रुप का। उसमें जो है संस्कृत भी आती है आपकी, इंग्लिश भी आती है, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। तो ये जो मतलब बोलते हैं इसको इंडो यूरोपियन बताया गया है, क्योंकि अभी देखो इंडो यूरोपियन क्यों बताया गया है कि देखो, अभी इसमें देखो कि काफ़ी लैंग्वेजेस और भी मिक्सअप होती हैं, सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ठीक है। एशियन languages such as अब देखो पार्शियन, एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग्स टू दिस फैमिली। मतलब इतनी सारी जो लैंग्वेजेस है, ये सारी की सारी आपकी लैंग्वेजेस जो है इंडो यूरोपियन इस ग्रुप में, इस लैंग्वेज ग्रुप में इन्वॉल्व होती हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अगर फाइंड करोगे तो समवेयर यू विल फाइंड, यू इफ यू आर एबल देन यू कैन सी देयर आर दिस सम, बोल सकते हो आप वर्डिंग में, बोलोगे तो एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। अगर जैसे हम बात करें, अगर हम पहले के लिए बात करें तो मात्रे, मातृ, हम माँ को संस्कृत में बोलते हैं ना, मातृ। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं माते, मातृ, तो यहाँ पे देखिए माँ, जो माँ शब्द है यहाँ पे, ये संस्कृत में भी बिलोंग कर रहा है, यही माँ हिंदी में भी बिलोंग कर रहा है, यही मदर माँ से ही बना हुआ इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे एक आइडियोलॉजी लगाई गई है कि एक टाइप ऑफ जो लैंग्वेजेस एक सिमिलर टाइप के मतलब वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप दे दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही और भी लैंग्वेजेस हैं आपको देखने को मिलेंगी।
डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज, लाइक अगर आपको मैं एक बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जाइए एंड इसको पढ़िए, एंड इसको पढ़ने से आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं उनको समझिए। तो जो अभी इंडिया है ना, लाइक इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्ट है, अगर मैं आपको इंडिया ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको किस में इंक्लूड किया जाता है भाई, उनको इंक्लूड किया जाता है तिब्बतो बर्मन फैमिली में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, लाइक जो आगे काम आता है कि लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग्स टू द्रविडियन। अभी द्रविडियन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो अभी देखो यार, अलग अलग लैंड के हिसाब से भी बोला जाता है, तो लाइक अभी ये द्रविड़ इधर के लोगों को भी बोला जाता है, तो यहाँ से मतलब एक बोलते हैं ना, एक सिमिलैरिटीज जनरेट होती है, तो ग्रुप वगैरह बना दिया जाता है। हालांकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा मिलेगी। द्रविडियंस कौन थे, क्या है, कौन है क्या, ये सब के बारे में आप सिंपली अभी क्या करना है, आपको बस नॉलेज लेना है कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस है। लाइक अगर मैं एक शॉर्ट व्यू करूँ इसका, तो शॉर्ट व्यू ये होगा कि संस्कृत इंडो यूरोपियन का पार्ट है, एंड इंडिया में मोस्टली अगर हम बात करें तो तिब्बतो बर्मन फैमिली भी बोली जाती है, द्रविडियन भी बोली जाती है, एंड इंडो यूरोपियन भी बोली जाती है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स के नेम है, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं, लाइक आसामी, गुजराती, ये देखो अभी ये सब कौन कौन सी है, इंडो यूरोपियन, आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब इंडो यूरोपियन के पार्ट है, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्ट जो बिलोंग कर रहा है तिब्बतो, लाइक तिब्बत वगैरह से मतलब जो लोग आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज लाइक तिब्बत के लैंग्वेजेस से मैच करती है, तो इसको तिब्बतो बर्मन फैमिली बोला जाता है। एंड ऐसे ही आप इंफॉर्मेशन अगर आप आने वाली वीडियोस में मतलब जैसे कि आप अपर क्लासेस में जाओगे या फिर अपर क्लास की बुक रीड करोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेजेस में क्या मैच हो रहा है, क्या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कहाँ से बिलोंग करता है, द्रविड़ फैमिली से, क्योंकि यहाँ द्रविडियन लोग रहते हैं, एंड आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में समझ में आएगा जब आप अपर क्लास की बुक्स पढ़ोगे। तो आप इस पे अभी ज़्यादा फोकस ना करें, आपका फोकस मेन यहाँ पे होना चाहिए। बुक जो रीड कर रहे हो आप बस एक बार रीड करते जाओ, आपको बस बुक रीड करने से मतलब है, ठीक है। द बुक वी यूज आर राइट रिटन एंड प्रिंटेड, लाइक जो आज की बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब अभी देखो, हालांकि जो कि आज की जो बुक्स हैं, अभी देखो लेटेस्ट जो भी आपके हाथ में भी होगा बुक एनसीईआरटी वगैरह की, तो आप क्या समझ रहे हो, वो राइट रिटन है एंड प्रिंटेड है, ठीक है। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड, ओके। अभी यहाँ पे देखो, जो अभी एक बुक का नाम ले लिया गया है ऋग्वेदा। अभी देखो ये आया कब था, 1000 टू 1500 BC, ठीक है। हाँ, इस टाइम पीरियड में अभी देखो, ये जो नहीं मालूम जिसको, तो वो सी लगा सकता है, जिसको अगर प्रॉपर डेट नहीं मालूम है तो वो सी लगा के डेट को लिखा जाता है। इसका मतलब होता ही है कि लाइक आपको अप्रॉक्स पता है, ठीक है। तो आप उससे भी आप मतलब अगर आपको कभी समटाइम्स डेट से याद नहीं आती है तो सी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बीसी में है, ठीक है, बीसीसी। अभी यहाँ पे बीसीसी नहीं लिखना है एक्चुअली, सी ही लिखना है। तो आप इन शॉर्ट आप सबसे बढ़िया है कि आप बीसी लिख दीजिए, बीसी में सबसे बढ़िया है। तो ये आपको ऋग्वेद के बारे में बता देगा। और ये ऋग्वेद जब इस फाउंडेशन में आया था, इस टाइम पीरियड में जब आया था ऋग्वेद, तो क्या होता था ना, रिसाइट एंड हियर का मतलब ऑप्शन, मतलब बोलते हैं ना, ये सिस्टम चलता था कि लाइक मैंने आगे जैसे आपने कुछ कहा, मैंने सुना, मैं अभी यही बात दोहराऊंगा, अब आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन समझेगी, और आने वाली जनरेशन को समझाएगी। तो ये सिस्टम जो है चलते आ रहा था, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ऋग्वेदा कब प्रिंट हुआ था, रिसेंटली अगर हम बात करें, इट वाज फर्स्ट कंपोज्ड, मतलब इट वाज रिटन एंड सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज, अभी देखो मतलब कंपोज तो पहले ही हो गया था, लेकिन प्रिंटेड कभी हुआ था, 200 साल पहले की बात है। अगर हम 2000 से जाए पीछे, तो 2000 से 200 साल पहले, मतलब 1800 आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये बुक जो है प्रिंट की गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, अभी अभी देखो हिस्टोरियंस जो थे, अभी आपको ये भी तो डाउट आएगा होगा भाई कि ऋग्वेदा स्टार्ट हुआ है तो ऋग्वेदा की जो बुक मिली है उनको पढ़ा कैसे गया,
ठीक है, अभी पढ़ा, अभी देखो आप इसमें मैच मत करना कि लाइक देखो अभी हम लोग जान रहे हैं अपनी लैंग्वेज के बारे में, संस्कृत के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। अभी आर्यंस कैसे आए, कहाँ आए, ये सब आपको अपर क्लासेस में आपको डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। तो आप जस्ट यहाँ पे इमेजिन करना कि लाइक हाँ, मतलब जैसे कि आपको इमेजिन ये करना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में जो भी है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इधर जो पार्ट है, यू यू लाइक नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है यहाँ पे क्या आता है, वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक एज स्टार्ट होता है। वैदिक एज में क्या आता है कि हाँ कुछ लोग आते हैं, अभी उनको आर्यंस भी बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे डिबेट बहुत भी चलता रहता है, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे तो आप बात इतनी से कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, इसके लिए सिंपल एंड क्लियर कट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप डिक्लाइन हुआ अभी आपको पता है कि भाई इसके बाद अभी एक साथ तो सब मरे नहीं होंगे, हो सकता है कुछ बचे हो वही आर्यंस बने हो या फिर कहीं और से आए हो, किसी ने अटैक किया, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सारी जो डिबेट है ये आपको छोड़ना है। और उसके बाद जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई वैदिक एज स्टार्ट होता है, यहाँ पे लोग नए लोग मिलते हैं, हमको नई भाषा के साथ मिलते हैं, ठीक है। उनके पास जो लैंग्वेजेस है वो हम समझ सकते हैं काफ़ी हद तक, तो वो इतना ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब वैदिक एज स्टार्ट होता है तो लाइक सब लोग स्कैटर्ड होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रुप बनता है, फिर ट्राइबल फॉर्म होता है, फिर ऐसे ऐसे लाइक जना जनपदा महाजनपदा, आपको मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है काफ़ी कुछ। तो अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो धीरे धीरे अगर आप मूव करेंगे, तो मैं एक बुक रीडिंग के साथ जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ग्रेजुअली समझ में आए, ठीक है। अगर आपको मैं एक साथ बता दूं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि लाइक आपको मतलब ऋग्वेद मिला, ऋग्वेद को मतलब पहले रिसाइट एंड हियर का मतलब जो भी है रादर देन रीड का जो ऑप्शन था कि लाइक पढ़ना नहीं है, सुनना सुनाना है, ये काम जो चल रहा था वो पहले से बहुत ही पहले से ही चलता आ रहा था। उसके बाद कुछ सेंचुरीज पहले ही लाइक वो बुक कंपोज हुई फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद प्रिंट किया गया 200 साल पहले, ठीक है। ओके, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, अभी यहाँ पे आता है कि भाई हिस्टोरियन ने अभी ऋग्वेदा, तो चलो ठीक है, आपने बोला वैदिक एज चालू हो गया है एंड ऋग्वेदा हमको पहली बुक मिली है एंड पहली बुक मिली तो उसको पढ़ा कैसे लोगों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा कैसे होगा, क्या मतलब क्या सोर्सेस थे, कैसे उन्होंने पढ़ा, ठीक है। तो हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन द एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। अभी उन्होंने जो पास्ट में अभी जो पाया लाइक अभी इससे पहले क्या होता था कि हमको रिमेन्स मिलते थे, लिटरली मटेरियल भी मिलते थे, बट क्या लिखा ऐसा जाता था कि पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो उस लिखाई का क्या मतलब, लाइक पहले के लोग से लगता है कि इससे पहले के लोग जो थे डॉक्टर ही थे शायद, लिखते थे ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता था। अभी आज अभी इस टाइम के जो ऋग्वेद लाइक वैदिक लिटरेचर के टाइम के ये लोग जो है संस्कृत का यूज़ करते थे एंड ये जो लिखते थे, हाँ काफ़ी हद तक हमें समझ में आती है एंड कुछ वर्ड्स जो है जो हमको कुछ लाइक नहीं समझे हैं वो भी आर्कियोलॉजिस्ट समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही समझेंगे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप तो न्यूज़ तो डेली पढ़ते ही होगे, ठीक है। इन एडिशन मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेस एज वेल, लाइक अभी जो अभी हिस्ट्री अभी जैसे देखो इससे पहले क्या होता था कि लिटरली मटेरियल को समझ नहीं पा रहे थे एंड जो रिमेन्स मिला उसके हिसाब से अपनी एक स्टोरी बनाई, उन्होंने हिस्ट्री बताई, ठीक है। इसीलिए ना मिस्ट्री ऑफ एंड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी तक सुलझा नहीं है, चल ही रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि लाइक मतलब यहाँ के लोगों ने लाइक अभी जब इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें वैदिक एज की जब बात करें तो जब स्टार्ट होता है वैदिक एज, तो जब स्टार्ट होता है भाई तो ये कुछ रिमेन्स तो होंगे इसके। अब यहाँ पे तो लिटरली मटेरियल भी मिलने लगे। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो लिटरली मटेरियल है उसको लिया और रिमेन्स को लिया एंड दोनों को मतलब एक कॉमन पाथ में लाइक रखने का कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाने की स्टोरी कर रहे हैं कि ताकि दोनों मैच करें एंड एक यूनिफॉर्म्ड लाइक बेस्ट स्टोरी क्रिएट हो एंड वो इस हिस्ट्री हम पढ़ें, ठीक है। एंड मतलब हिस्ट्री बनाई नहीं जाती है, आप देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब झूठ है, ऐसा झूठ नहीं है, सब कुछ हुआ है, चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ें जो हुई हैं
ठीक है, इसके रिमेन्स भी मिले हमें। तो इससे ये साबित हो जाता है कि चीज़ें हुई है, बट किस वे में हुई है ये एक बोलते हैं ना समझ पाना। उस टाइम पीरियड के लोगों के लोग तो है नहीं कि चलो बता देंगे कैसे क्या हुआ था। तो हमको खुद से एनालाइज करके खुद से एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है यार। तो वही आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लोग कंपोज कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एंड दोनों को मिक्स करने के बाद एक यूनिफॉर्म स्टोरी बना रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद लाइक लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, ठीक है। अभी हम ऋग्वेदा के बारे में बात करते हैं। लाइक जैसे हमने तो बोल दिया कि दोनों लिटरली मटेरियल एंड रिमेन्स दोनों को कंपोज करके हिस्ट्री समझा रहे हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ द हिम्स लाइक जो भी मंत्र वगैरह है इन द ऋग्वेदा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। लाइक अभी देखो एक डायलॉग आपको दिखेगा आने वाले पेज पे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सच अ हिम डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज। अगर आप बात करो तो ब्यास एंड सतलज हिंदी में शुद्ध हिंदी में बात करें तो, ठीक है, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। लाइक अभी देखो जो दो रिवर्स हैं इनको गॉडेस के लिए मतलब विश्वामित्र एक गॉडेस मतलब देवी के रूप में मानते हैं एंड उनसे प्रार्थना करते हैं। अब क्या करते हैं वो हम देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो ये स्टोरी जो रियल स्टोरी है यहाँ पे ये लिखी हुई है, एंड इसी को कंपोज करके आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ के अपनी अभी जो न्यू लेटेस्ट लैंग्वेज है जो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, जो जो जिसमें जो कंफर्ट फील कर रहा है उस सारी लैंग्वेजेस में ये बनाई गई है। कन्नड़ में, तमिल, तेलुगु, ठीक है, सब में बनाई गई है। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, तो ये अभी जो लिखा है यहाँ पे उसको पढ़ना है। अभी वो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पढ़ा वो हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। ओके, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, लाइक जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये ऋग्वेदा का पेज है। दिस इज द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। अभी देखो जैसे कि आपको अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं वो पत्तों पे या फिर लाइक बोलते हैं ना बीच बार्क के जो बार्क ट्री का जो रहता है ना, ये तना, हिंदी में तना बोलते हैं। तो तने के जो छिलके होते हैं उनके ऊपर लिखे जाते थे, ठीक है। उनके ऊपर जब लिखे जाते थे तो अगर हम बात कर ले तो कुछ कुछ अलग पाम ट्रीज पे भी लिखे जाते हैं। तो ये जो हिस्ट्री थी लाइक अभी पत्ते पे लिखी गई है, लकड़ी की चीज़ है तो हालांकि ख़राब होगी ही। तो ये देखो इतनी ख़राब भी हो चुकी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि कुछ हद तक चीज़ें मतलब डिस्ट्रॉय हुई हैं, काफ़ी हद तक बच गई हैं। तो जितनी बची हैं उनके हिसाब से एवरेज मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन एन एवरेज हम ना तो गलत जा रहे हैं ना तो सही जा रहे हैं परफेक्ट, बट मिडल पाथ हम फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है, इस हिस्ट्री की मदद से। मतलब ये जो रिमेन्स बचे कुचे रिमेन्स है उनकी मदद से, ठीक है। वॉज फाउंड इन कश्मीर। अब ये जो बीच बार्क ट्री है, लाइक अगर आपको आ गया कि भाई बीच बार्क ट्री कहाँ पाया जाता है तो आपको ध्यान देना है कि कश्मीर में। हालांकि ये सब पूछता नहीं है तो, लेकिन देख लेते हैं। अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो सिंपल लिखा है, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहेगा। एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इट इज हाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी। सो ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में लाइब्रेरी है, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है इन चीज़ों को। हमको इनसे मतलब नहीं है। हमको देखो यहाँ पे चीज़ें सिर्फ इतनी लिखी कि भाई ये ऋग्वेदा का है, बीच बाग ट्री से बना है 150 ईयर्स पहले। लाइक इस जो बीच बाग का जो ट्री मतलब जो है, तो इस पे जो चीज़ें लिखी जाती थी इससे पहले, जो भी इंग्लिश हो या फिर जो भी टेक्स्ट्स वगैरह हो, टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो भी है वो प्रिंटेड होते थे इसी बीच बीच बार्क के, लाइक बोलते तने वगैरह पे, अब जो बोल दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो डायलॉग लिखा है सिंपली हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। डायलॉग यानी विश्वामित्र एंड द रिवर्स। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो लाइक जैसे कि मैंने बात बताया कि ये जो विश्वामित्र एंड द रिवर्स का डायलॉग है एंड ये रिटन मटेरियल है जो कि हमको ऋग्वेदा में मिलता है। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि डायलॉग में क्या डिस्कस किया गया, कैसे किया गया है। हालांकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मुझे ये ब्रेक करना पड़ रहा है।
तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं। एंड उस वीडियो में हम देखेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में भी जानेंगे, एंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अभी हम बहुत ही फास्ट जाएंगे। एंड उसके साथ, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं बात करूँ तो मेरी ही फॉल्ट है, जो कि मैंने 45 डेज से वीडियोस नहीं बनाया है। तो मैं एज सुन एज पॉसिबल अभी मैं मतलब आपको एक सिंपल रीडिंग फटाफट जितना जल्दी हो सके एक रीडिंग देना चाहता हूँ। रीडिंग की वजह से आपका इम्प्रूव हो जाएगा, लाइक आपको एक इमेज जो है फॉर्मेट हो जाएगा आपके माइंड स्ट्रक्चर में, कि एक इमेज बन जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसे कब कौन सी कैसे हुई है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कब कहाँ क्या, मतलब आपको फिर वो पॉइंट ऑफ लाइक बोलते हैं ना डेविएशन, वो मालूम पड़ेगा जो आपको पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। लाइक अगर देखो मैंने पहले भी बोला है कि मैं एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा हूँ क्लास 6वीं का, लेकिन ये कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। लाइक अभी देखो जैसे कि यूपीएससी, सीडीएस, ये लोग में क्या पूछते हैं, जो पॉइंट ऑफ डेविएशन है ना वो पूछते हैं। तो पॉइंट ऑफ डेविएशन आपको मालूम पड़ेगा जब आपको पूरी स्टोरी पता होगी कि भाई चेंज कहाँ और कैसे हुआ, किसने किया, दैट्स इट। यही तो यूपीएससी और सीडीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।